नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया, और इसका टॉपिक नंबर 7 है चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें टॉपिक नंबर 3 आता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब नाम से ही जाहिर है, महिलाओं के प्रति जो भी जिस भी तरह की वायलेंस होती है। और जैसा कि अब आप सब मतलब भारत में रहते हैं तो जानते ही होंगे कि महिलाओं की स्थिति भारत में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। दहेज, प्रताड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, इस तरह की चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं भारत में। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे इसमें नज़र डालेंगे हम। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ट्रांसटेंड सोशल बाउंड्रीज अफेक्टिंग वुमेन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, क्लासेस, कास्ट, रिलीजन्स एंड नेशंस। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ये इंडिया स्पेसिफिक है, या अगर इंडिया की बात कर लें तो कास्ट स्पेसिफिक है कि यार लोअर कास्ट में होती है कि अपर कास्ट में होती है। क्लास स्पेसिफिक है कि यार पैसे वाले लोगों के घर में होती है कि लोअर क्लास में होती है। रिलीजन इस रिलीजन में होती, मतलब हर जगह है, ये वाइड स्प्रेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको हर जगह मिल जाएगी। भारत का एग्जांपल ले लें, सब रिलीजन्स में मिल जाएगी, सब क्लासेस में मिल जाएगी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर कास्ट में मिल जाएगी। अपर कास्ट, मिडिल मतलब बीच वाली कास्ट या लोअर कास्ट में, कल्चर्स में मिल जाएगी। तो एक क्या है, मतलब एक फैली हुई चीज़ है, हर जगह मिलेगी। कोई स्पेसिफिकली आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते यार ये वाली कास्ट में महिलाओं के साथ वायलेंस होती है। इन इंडिया वुमेन कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस वायलेंस इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेयर्स। मतलब प्राइवेट मतलब घरों में डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की दहेज प्रताड़ना, ये सब प्राइवेट हो गया। और पब्लिक में जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, या जैसे होता है ना ये पब्लिक प्लेसेस में कोई लड़की छेड़ना या इस तरह के काम जो होते हैं, वो आपको सब मिलेंगे। द इशू ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज मल्टी डायमेंशनल, encompassing सोशोलॉजिकल, लीगल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो सारे ही इसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सोशोलॉजिकल, लीगल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। Pervasive nature of women violence against women makes it a critical concern that requires comprehensive understanding. Violence against women demands serious sociological analysis due to its complex एंड इंटरस्टैटिंग डायमेंशन। ठीक है, तो अब जैसे साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल एनालिसिस की ज़रूरत है, तो इसमें अगर जैसे भारत की स्पेसिफिक बात करें तो एक तो पैट्रियार्की रही है भारत में शुरू से। तो इस वजह से भी क्या है कि महिलाओं के साथ जैसे प्राइवेट स्पेस है, मतलब घरों में जो वायलेंस होती है तो पैट्रियार्की की वजह से होती है। दूसरा, डाउरी। ठीक है, और डाउरी की वजह से ही क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। और इस सब का जो मतलब एक तरह से वो देखा जाएगा तो पैट्रियार्की ही रहेगा रीज़न। हिस्टोरिकल सोशल कंटेक्स्ट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज हिस्टोरिकली बी नॉर्मलाइज्ड विद इन पैट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, तो हमने जैसे बात की ना, पैट्रियार्की इसका मेन रीज़न है। विद वायलेंस लाइक डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, डाउरी रिलेटेड वायलेंस एंड ब्राइड बर्निंग नोटेड ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो ब्राइड बर्निंग वगैरह भी मतलब वो, मतलब बेसिकली जो आपके घर में बहू आई है उसको किसी भी तरह से आप प्रताड़ना दें। अब बर्निंग वगैरह भी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में। ड्यूरिंग 1970s एंड लेटर इंडियन वुमेन्स मूवमेंट हाईलाइटेड इश्यूज लाइक कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप क्या होता है, जैसे पुलिस थाने में जो महिला कस्टडी में है तो उसके साथ पुलिस वाले रेप कर देते हैं। मथुरा में एक बहुत फेमस, क्या मतलब इनफेमस बोलेंगे, केस हुआ था। डाउरी दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस लीडिंग टू लीगल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग सेक्शन 498A। 498A जो है ये आपको पता होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए है। तो इसमें कोई भी महिला अगर उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करा सकती है। क्रूअल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, सेक्शन 4B एड्रेसिंग डाउरी दैट्स। तो 304B जो है ये दहेज, दहेज में जैसे प्रताड़ना हो उसके लिए है। कल्चरल सोशलाइजेशन इंडिया हैज़ लॉन्ग रीइंफोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस एंड एक्सेप्टेबल। मतलब एक्सेप्टेबल मान लिया है। अगर जैसे कोई पति अपनी बीवी को थप्पड़ मार दे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं मानी जाती। एक्सेप्टेड नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्म जैसे बोलते हैं ना, सोशलॉजी में पढ़ते हैं, नॉर्म्स क्या हैं आपके यहाँ। नॉर्म्स तो हमारे यहाँ ये है, क्यों, क्योंकि पैट्रियार्की है या पैट्रियार्कल समाज है। अंडर पैट्रियार्कल वैल्यूज, विद वुमेन ऑफन कंपेल्ड टू एंड्योर वायलेंस विद इन मैरिज। Research has increasingly linked violence against women to patriarchy, male control and socialization that glorifies gender inequality। ठीक है, तो पैट्रियार्की और मेल कंट्रोल एक ही बात हो गई। और जेंडर इक्वलिटी मतलब वही कि जो मेल्स आर सुपीरियर और देन फीमेल्स। दूसरा फिर इसका रीज़न ये भी होता है कि मतलब जैसे भ्रूण हत्या हो जाती है महिलाओं की, मतलब महिला क्या, जैसे जो फीमेल होती है अगर छोटी, मतलब बच्चा जो भी है,
तो अब जब जिसकी हत्या ही हो रही है तो उसको तो सेकंड क्लास सिटीजन माना ही जाएगा ना, तो मेल्स आर सुपीरियर ऐसा माना ही जाता है ना, सन्स की प्रेफरेंस होती है भारतीय समाज में, तो सन्स आर ग्रेटर देन डॉटर्स। तो वहीं से ही महिलाओं के प्रति एक जैसे कहते हैं ना कि हीन भावना का वो आ गया। ग्लोरीफाइज जेंडर इक्वलिटी बट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज प्रॉक्सीमेट कॉजेज लाइक इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड सब्सटेंस अब्यूज। मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रेस, जैसे मान लीजिए हस्बैंड की जॉब चली गई या उतने पैसे नहीं कमा पा रहा या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो भाई जाहिर सी बात है आदमी गुस्से में रहेगा, इरिटेट रहेगा, तो फिर उसमें अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा? अपनी बीवी पे निकालेगा, थप्पड़ मारेगा या जो भी करेगा। और दूसरा सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि ये शराब पीना, जैसे ड्रग्स, मतलब ड्रग्स वगैरह तो इंडिया में इतना है नहीं, लेकिन मेनली तो अल्कोहल होता है। तो लोग मतलब ना शराब पी के अपनी फिर बीवी को मारते हैं, तो वो फिर वो प्रॉब्लम भी है। और ये आमतौर पे लोअर क्लास के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। जैसे मतलब होता है ना लेबर क्लास के हो गए या ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इस तरह के जो लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि वही करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनमें देखा जाता है। अपर क्लास में भी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोअर क्लास में ऐसा देखा जाता है। नेशनल सर्वेज नोट प्रिविलेंस रेट्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट मैरिड वुमेन इंक्लूडिंग इमोशनल मतलब इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस अबाउट 28 एंड सेक्सुअल वायलेंस अबाउट 7% अराउंड 2015। इमोशनल वायलेंस वही होती है कि भाई जैसे उसको नीचा दिखाना या कुछ ऐसा बोल देना या गाली गलौज करना बीवी के साथ, तो वो हो गया इमोशनल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस तो फिर वो हाथ से थप्पड़, मतलब है ना, हाथापाई करना। सेक्सुअल वायलेंस फिर मतलब जैसे मैरिटल रेप वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज लिंक विद पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स दैट जस्टिफाई मेल डोमिनेंस एंड फीमेल सबॉर्डिनेशन। मतलब जैसे अब ये इसमें क्या ना, एक तो पैट्रियार्की, फिर हमारा जो रिलीजन है उसमें भी कुछ इस तरह की बातें हैं। जैसे ट्रेडिशनल उसमें पति को स्वामी बोलती हैं वाइव्स, तो स्वामी का मतलब बेसिकली क्या होता है? मालिक ही होता है। तो अब तो फिर अगर मालिक हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि मेल ऊपर आएगा और फीमेल उसके नीचे आएगी, सबॉर्डिनेट रहेगी, और मेल मास्टर रहेगा। ऑफन रैशनलाइज एज प्रिजर्विंग फैमिली ऑनर। एक्सटेंट ऑन वायलेंस, एम्पेरिकल डेटा देख लेते हैं। प्रिवलेंस ऑफ वायलेंस अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32% ऑफ मैरिड वुमेन एज्ड फॉर 18 से 49 इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउस वायलेंस। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब 30% मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब 10 में से हर 3 महिलाओं को है अपने घर में वायलेंस झेलनी पड़ती है, चाहे वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या फिर इमोशनल अब्यूज़ हो। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21, फिजिकल वायलेंस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म 28%। मतलब फिजिकल वायलेंस 28% है, इतनी ज़्यादा कॉमन है। फॉलोड बाय इमोशनल एंड सेक्सुअल वायलेंस 6%। अर्लियर स्टडीज साइटेड प्रिवलेंस रेंजिंग फ्रॉम 35 से 75%, इंडिकेटिंग वेरिएशंस डिपेंडिंग ऑन स्टडी पीरियड। ठीक है, तो अर्लियर स्टडीज़ में इतना हाई होता था, थोड़ा अब क्या नीचे आया है, तो थोड़े क्या हालात सुधर रहे हैं। अब जैसे जैसे क्या है ना, वुमेन एजुकेशन बढ़ी है, वुमेन जॉब करने लगी हैं, फिर क्या कानून भी बड़े सख्त हो गए हैं आजकल, 498 वगैरह, डिवोर्स लॉज, ये सब बड़े आजकल कॉमन है, तो इसलिए इतना आजकल वायलेंस होता नहीं है। लेकिन रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़ में काफ़ी कम हुआ है, रूरल एरियाज़ में आज भी प्रिवलेंट है। रूरल अर्बन डिवाइड, वायलेंस प्रिवलेंस इज हायर इन रूरल एरिया, जैसे हमने बात करी अभी। रूरल वुमेन रिपोर्ट मोर फ्रीक्वेंट एंड सिवियर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कंपेयर टू अर्बन वुमेन। 36% रूरल में है और 28% अर्बन में है। फॉर एग्जाम्पल इन फिजिकल वायलेंस ऑन सम स्टेट्स शो रूरल प्रिवेलेंस अप टू 55%, वाइल अर्बन एरियाज हैव लोअर बट स्टिल सिग्निफिकेंट रेट्स। Education impact, education strongly correlates with lower prevalence of violence. 44% of illiterate women report violence, 14% women with 12 और मेयर। मतलब अगर जैसे महिला पढ़ी लिखी है, मतलब एटलीस्ट उसने 12वीं कर ली है, 12th क्लास, तो उस तरह की जो मतलब उस क्लास में जो महिलाएं आ जाएंगी उस कैटेगरी में, उनमें सिर्फ 14% महिलाओं को ही वायलेंस का मतलब वायलेंस की शिकार होती हैं। और अनपढ़ जो महिलाएं इलिटरेट हैं उनमें 44% है। इतना बड़ा आंकड़ा है, 30% का फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेटेड वुमेन टेंड टू हैव मोर अवेयरनेस, वॉइस एंड एम्पावरमेंट टू रेसिस्टेंट और रिपोर्ट वायलेंस। भाई जैसे अब इस तरह के कानून है 498 वगैरह, अब आप अनपढ़ हैं महिला अगर, तो फिर उसको पता ही नहीं होगा कि इस तरह के मेरे लिए, मतलब हमारे लिए भी कानून बने हुए हैं, वो तो बेचारी अपने पति से थप्पड़ खाती रहेगी। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैरिटल स्टेटस वायलेंस प्रेवलेंस इज हाइस्ट अमंग डाइवोर्स और सेपरेटेड वुमेन विद रेट्स रिपोर्टेड टू 66%, रिफ्लेक्टिंग वल्नरेबिलिटी पोस्ट मैरिज। ठीक है, तो जो डाइवोर्स और सेपरेटेड महिलाएं उनमें बहुत ज़्यादा है ये वायलेंस की दर। कास्ट वेरिएशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन एक्सपीरियंस हायर वायलेंस कंपेयर टू वुमेन फॉर, मतलब हायर कास्ट की जो वुमेन है तो वहाँ पे 27% महिलाओं को ही वायलेंस का शिकार होती हैं, और लोअर कास्ट में एससी और एसटी कैटेगरी की जो मतलब महिलाएं होती हैं उनमें 39 to 42% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं।
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंपाउंड्स जेंडर बेस्ड वायलेंस स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड डायलिट वुमेन हु फेस इंटरसेक्शन ऑपरेशन, मतलब कि दोहरी मार पड़ती है लोअर कास्ट की महिलाओं को। क्यों? क्योंकि एक तो वो लोअर कास्ट से आती हैं, तो पब्लिक स्पेयर में उनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। प्राइवेट स्पेयर में मतलब घरों में उनको फिर ये जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस या सेक्सुअल अब्यूज़, वो सब झेलना पड़ता है, तो दोहरी मार पड़ती है। रीजनल वेरिएशन, स्टेट्स लाइक राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश रिपोर्ट ओवर 40% वुमेन एक्सपीरियंसिंग वायलेंस। मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडिया जो के स्टेट्स हैं, हिंदी बेल्ट जो है हमारी, वहाँ पे जो वुमेन के प्रति जो वायलेंस है काफ़ी ज़्यादा है, 40% तक पहुँची हुई है। स्टेट्स लोवेस्ट रिपोर्टेड प्रेवलेंस इंक्लूड केरला एंड हिमाचल प्रदेश विद लेस देन 20%। अब इसमें केरला का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे लिटरेसी रेट लगभग 100% है। तो इसलिए देखिए वुमेन मतलब एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उस एजुकेशन से क्या है, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं ना, ये सारी कम हो जाती हैं। कल्चरल नॉर्म एंड इकोनॉमिक स्टेटस, दीज वेरिएशन हाईलाइट बियॉन्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड ट्रेंड्स, कल्चरल नॉर्म्स एंड पैट्रियार्की स्ट्रांगली डिटरमाइन वायलेंस लेवल्स। तो कल्चर और मतलब पैट्रियार्की सेम चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए कल्चर क्या है, पैट्रियार्किकल कल्चर है। और देखिए हिंदू कल्चर में भी कैसे महिलाएं अपने पति को स्वामी बोलती हैं, और जैसे डिवोर्स आज एक चीज़ बनी है क्योंकि सरकार ने कानूनी रूप से किया है, वरना हिंदू धर्म में डिवोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यही बात है कि जैसे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं तलाक, ये हिंदी का वर्ड नहीं है, या संस्कृत में भी कोई वर्ड नहीं, क्योंकि संस्कृत में जो हमारी जो मतलब लैंग्वेजेस हैं, उनमें तलाक जैसी कोई मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक बार आपकी शादी हो गई तो फिर वो मतलब फॉर लाइफ बॉन्ड होता है वो। तो आपका पति अब्यूज़िव है, कैसा भी है, आपको शादी में रहना पड़ेगा। तो वो कल्चरल नॉर्म्स हमारे उस तरह के हैं, और पैट्रियार्की तो है ही है। कम्युनिटीज़ जस्टिफाई वायलेंस एंड मेंटेनिंग मेल अथॉरिटी एंड फैमिली ऑनर व्हिच अफेक्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोशल रेस्पॉन्स। एक तो मेल अथॉरिटी है भाई, क्योंकि पैट्रियार्की, दूसरी फैमिली ऑनर। मान लीजिए जो महिला है, बीवी है, वो अपने घर जाए, मतलब अपने माता पिता के, खुद के मतलब ससुराल में नहीं, खुद के माता पिता के जाए, बोले मेरा पति मेरे को मारता है, कुछ करिए, तो बीवी के खुद के माता पिता बोलेंगे तुम वापस अपने ससुराल जाओ, क्योंकि हमारी फिर क्या है, बेइज्जती हो जाएगी, इस तरह की हम बात नहीं करना चाहते, ये घर की बात है ना, घर में ही रहनी चाहिए, दबा दो, इस तरह की। फिर कहते हैं ना, इन चीज़ों को ज़्यादा ओपन में नहीं लाना चाहते लोग, फिर इससे क्या होता है, फैमिली ऑनर खराब हो जाता है। एटीट्यूड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा रिवील्स सिग्निफिकेंट एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिफ्लेक्टिंग डीप रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक है, तो वही पैट्रियार्की है। एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस ऐसे बात कर ली कि लड़की के खुद के माँ बाप भी, या लड़की खुद की जो फैमिली है, वो तक यही बोलेगी कि आप तुम अपने घर वापस जाओ और ये बातें घर में दबाओ, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस है कि भाई ऐसा तो होता रहता है, नोक झोंक। मतलब अब देखिए, किसी ने आपको फिजिकल अब्यूज़ किया है, मारा पीटा, उसको बोलेंगे नोक झोंक, मतलब छोटे शब्द, हल्के शब्द, नोक झोंक चलती रहती है, ये होता है, आप वापस जाओ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, उस तरह, मतलब क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस है। क्योंकि हो सकता है जो महिला के जो पिता हैं, उन्होंने भी अपने टाइम में अपनी जो महिला की माता है उसको मारा हो। तो ये एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है, नॉर्म है ये, नॉर्मल बिहेवियर है ये। ओवर 50% ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया जस्टिफाई वाइफ बीटिंग अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस सच एज नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रन। मतलब देखिए, मतलब महिलाएं खुद एक, अब यही तो फिर एक कहते हैं ना, जैसे वो हेजेमोनी होती है। हेजेमोनी हमने जैसे पहले वाले वीडियोस में, पहले वाले टॉपिक्स में देखा था। जैसे वो ज़्यादातर कार्ल मार्क्स के उसमें आता है, मार्क्सियन फिलोसफी में, कि जो जैसे एजुकेशन है वो एक हेजेमोनी है, हेजेमोनिक टूल है, जो अपर क्लास है, बुर्जुआ उनके हाथ में। क्यों? क्योंकि वो उससे, एजुकेशन से क्या करते हैं, अपने जो खुद के बिलीव्स हैं वो लोअर क्लास में या प्रोलेटेरिएट में फैलाते हैं, तो प्रोलेटेरिएट उस बात को मानने लग जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन सही हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हेजेमोनिक वो है, पैट्रियार्की का, मेल डोमिनेशन का, कि महिलाएं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि वाइफ बीटिंग या महिलाओं के प्रति अगर कोई थप्पड़ मार दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवर 50% वुमेन अक्रॉस इंडिया जस्टिफाई वाइफ बीटिंग अंडर सर्कमस्टेंसेज लाइक नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रन। मतलब अगर कोई महिला अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही, अपने सास ससुर को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, पति के साथ सेक्स करने से मना कर रही है, और पति के साथ आर्ग्यू कर रही है, तो 50% महिला कहती हैं कि फिजिकल वायलेंस जायज़ है, वाइफ बीटिंग जायज़ है। फॉर एग्जाम्पल, इन तमिलनाडु एक्सेप्टेंस रेट्स आर पर्टिकुलरली हाई, अराउंड 72% ऑफ वुमेन जस्टिफाइंग वाइफ बीटिंग। बताइए, तमिलनाडु जैसी जगह में 72% महिलाएं जस्टिफाई करती हैं कि भाई बीवी को मारने में, क्योंकि खुद महिला होकर इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये क्या है, हेजेमोनिक, वो आप देख सकते हैं इसमें। इंडिकेटिंग एंट्रेंस जेंडर इक्वलिटी, की इनसाइट्स इंक्लूड जस्टिफिकेशन कॉमनली साइटेड इंक्लूड नेग्लेक्टिंग द हाउस और चिल्ड्रन, मतलब महिला अपने घर का और बच्चों का ख्याल नहीं रख रही, या फिर अपने सास ससुर का डिसरिस्पेक्ट कर रही है। Across several states, a substantial proportion of women see wife beating as acceptable for reasons like suspicion of infidelity, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है महिला का, कहीं मतलब पति के अलावा भी किसी से कोई इस तरह की रिलेशनशिप है, फिजिकल या और भी किसी तरह की, और गोइंग आउट विद, मतलब पति को बिना बताए घर से बाहर चली गई,
तो फिर वाइफ बीटिंग जायज़ मानती हैं महिलाएँ। एक्सेप्टेंस रेट वेरी बाय रीजन। स्टेट्स लाइक तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रिपोर्ट ओवर 80% वुमेन जस्टिफाई वाइफ बीटिंग, व्हाइल अदर्स लाइक हिमाचल प्रदेश हैव लोअर रेट। तो हिमाचल प्रदेश और केरला में इस तरह की जो है नीचे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। मैन्स एक्सेप्टेंस में वाइफ बीटिंग ऑल्सो वेरीज वाइडली, सम स्टेट शोइंग हाई अप्रूवल रेट्स। ठीक है, तो ये डिसप्रपोर्शनेट है। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स में भारत में सेम लोगों के विचार हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि हमारी पैट्रियार्की है, तो आपको मेजॉरिटी में यही दिखेगा कि मेल डोमिनेशन है और वाइफ बीटिंग को जस्टिफाई माना जाता है, सही माना जाता है। इवन महिलाएं खुद इसको सही मानती हैं। वुमेन्स इंटरलाइजेशन ऑफ दीज नॉर्म्स नॉर्मलाइजेज वायलेंस, लिमिटिंग रेसिस्टेंस एंड रीइंफोर्सिंग जेंडर इक्वलिटी। तो महिलाएं खुद जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो फिर वो इसको कोई रेसिस्टेंस नहीं करती इसके लिए, और ना ही कोई फिर वो कोई किसी तरह का वही कोई कहीं कोई पुलिस में गई या केस किया, तो इससे जेंडर इक्वलिटी और रीइंफोर्स होती बढ़ती है आगे। तो अब किस किस तरह की वायलेंस होती है, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या क्या हैं? पहली तो है फिजिकल वायलेंस। ये तो मतलब सीधी जाहिर सी बात है, मतलब हाथापाई करना, हाथ पैर चलाना, बीटिंग, थप्पड़ मारना, जला देना, डाउरी रिलेटेड असॉल्ट्स दैट कॉज बॉडीली हार्म टू वुमेन। ठीक है, बहुत तरह के वो होते हैं। दूसरा है सेक्सुअल वायलेंस, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप मतलब कि जैसे शादीशुदा आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अब हस्बैंड फिजिकल मतलब सेक्स करना चाहता है लेकिन वाइफ मना करती है, लेकिन फिर भी हस्बैंड ज़बरदस्ती सेक्स करता है, तो वो मैरिटल रेप हो गया। सेक्सुअल कोर्शन मतलब सेक्सुअल वो दबाव में और चीज़ें करना। ठीक है, ये सब है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वायलेंस मैनिफेस्ट थ्रेट्स, ह्यूमिलेशन एंड वर्बल अब्यूज़। मतलब साइकोलॉजिकल और इमोशनल में क्या, वर्बल अब्यूज़ जैसे कुछ बोलना, अरे ये है वो है, गाली गलौज करना, या फिर दहेज को लेके वो ताने मारना कि भाई तू तो अपने घर से कुछ भी नहीं ले आई, पैसा वैसा दहेज नहीं दिया तेरे घर वालों ने। इस तरह की बातें होती है ना, फिल्मों में आपने देखा होगा या आसपास समाज में देखा होगा। दैट डैमेज वुमेन्स मेंटल वेलबींग एंड सेल्फ एस्टीम। तो इसका क्या है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक वायलेंस, रेस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एक्सेस टू मनी। मतलब ज़्यादातर वुमेन्स क्या होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, खुद नहीं कमाती, तो उनको फिर जैसे जो भी अलाउंस या पैसा होता है पति से मिलता है, तो पति फिर मना कर दे, नहीं दे रहा मैं पैसे। मनी और रिसोर्सेज, देयर बाय कंट्रोलिंग देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट डिसीजन पावर। टेक्नोलॉजिकल और साइबर वायलेंस आ रही है, नई चीज़ आई है जब से डिजिटल ज़माना आ गया है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ अब्यूज़ इंक्लूड साइबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग, रिवेंज पॉर्न, ऑनलाइन हरेसमेंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वही साइबर स्टॉकिंग वही होती है कि आप किसी की प्रोफाइल, वो होती है ना जो करते हैं लड़का लड़की कॉलेज मतलब किसी की प्रोफाइल पे आप वो कर रहे हैं, कमेंट वगैरह बाजी कर रहे हैं। मॉर्फिंग है, किसी की फ़ोटो लेके अपनी लड़की की उस पर कुछ ना वैसे गलत इमेजेस बना के वायरल कर दी। रिवेंज पॉर्न भी है कि आपके पास किसी की प्राइवेट वीडियोज़ हैं, आपने उनको भी पब्लिक कर दिया। ऑनलाइन हरेसमेंट है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, intergenerational violence and help seeking patterns. National Family Health Survey data demonstrated women whose mothers were beaten by their fathers are twice likely to experience violence themselves, revealing a clear intergenerational pattern. मतलब कि जिन महिलाओं के पति उनकी माताओं को मारते थे, तो उनको भी अपने जीवन में अपनी पति से मार खानी पड़ेगी। तो ये भी एक मतलब एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। मतलब अच्छा तो क्या, लेकिन सोशियोलॉजिकल मतलब गलत है वैसे तो, लेकिन सोशियोलॉजी के हिसाब से एक अच्छा कोरिलेशन हमको मिलता देखने को मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट होता है ना। चिल्ड्रन हु विटनेस वायलेंस इन देयर होम टेंड टू नॉर्मलाइज सच बिहेवियर। तो जैसे मान लीजिए बच्चा है कोई, और उसका पिता जो है उसकी माता को पीट रहा है उसके सामने, तो कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो भी अपनी बीवी को पीटेगा, क्योंकि उसने उसको अपने माता पिता मतलब पिता को ऐसे करते हुए देखा है, तो उसके हिसाब से एक नॉर्मल बिहेवियर है। बीवी को मारने में कोई बुराई नहीं है, नॉर्मलाइज कर लेगा उस बिहेवियर को। परपिचुएटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग साइकिल ऑफ अब्यूज ऑफ जनरेशन। ओनली 24% ऑफ वुमेन हु एक्सपीरियंस वायलेंस एक्टिवली सीक हेल्प टू एंड इट। ठीक है, तो सिर्फ 24% महिलाएं कुछ कदम उठाती हैं कि भाई हम मतलब मेरे साथ वायलेंस हो रही है, मुझे कुछ करो। बाकी महिलाएं चुपचाप मार खा के बैठ जाती हैं। इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन विक्टिमाइजेशन एंड हेल्प सीकिंग। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हु डू नॉट सीक हेल्प कॉन्फाइड इन देयर नेटल फैमिलीज रेदर देन अप्रोचिंग फॉर्मल इंस्टीट्यूट लाइक एनजीओ। नेटल फैमिलीज मतलब अपना वही खुद के मतलब खुद के माँ बाप, बीवी के जो हैं, ससुराल पक्ष नहीं, खुद के माँ बाप पे जाके अपना बताती हैं भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो माँ बाप भी यही कहते हैं कोई बात नहीं वापस चली जाओ, ये सब होता है, नोक झोंक चलती रहती है, ठीक हो जाएगा। वुमेन अवॉइड फॉर्मल हेल्प सीकिंग चैलेंज ड्यू टू मल्टीपल बैरियर्स इंक्लूडिंग फियर ऑफ सोशल स्टिग्मा। भाई समाज मतलब लड़के के खुद के माँ बाप बोलेंगे भाई ऐसी बातें समाज में बोलोगे तो घर की नाक कट जाएगी, इसलिए ये घर की बात घर में रहना, इस बात को यहीं दबा दो। ह्यूमिलेटिंग लीगल प्रोसेस बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है, कोर्ट में जाइए, पुलिस फिर 10 तरह के आपसे उल्टे सीधे सवाल करेगी। एंड विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड। विक्टिम ब्लेमिंग मतलब महिला को ही दोष दिया जाएगा, भाई तेरे में ही कोई गलती थी, तूने ही कुछ ऐसा गलत किया होगा जो पति ने मारा। और परवेजिव कल्चर ऑफ साइलेंस
सराउंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिमेन्स मेजर ऑब्स्टेकल। साइलेंस अराउंड वायलेंस मतलब कि महिला मार खाने के बाद भी साइलेंट रहती है, कुछ बोलती नहीं है, तो फिर भाई जब कुछ बोलेगी नहीं तो किसी को क्या पता इसके साथ क्या हो रहा है। प्रिवेंटिंग विक्टिम्स ऑफ स्कीटिंग आउट एंड सीकिंग जस्टिस। साइबर स्पेस में वही डिजिटल वायलेंस क्या रहती है आजकल वुमेन के, क्योंकि नया ज़माना आ गया है। वुमेन फेस यूनिक रिस्क टू द एनोनिमस नेचर ऑफ साइबर स्पेस, मेकिंग देम टारगेट्स फॉर मॉर्फिंग डिजिटल अल्ट्रेशन ऑफ इमेज एंड वीडियो। मतलब किसी महिला की फ़ोटो लेके आप उसमें आपत्तिजनक जो फोटोज़ होती हैं ना, थोड़ी न्यूड फोटोज़ वगैरह, उसमें चेहरा उसका लगा दिया, फिर उनको वायरल कर दिया। अनऑथोराइज सर्कुलेशन ऑफ प्राइवेट और इंटीमेट इमेजेस, किसी की आपके पास कोई प्राइवेट इमेजेस या फोटो वीडियो हैं तो उनको आप फिर वायरल कर दीजिए। सच वायलेशन डीपली इफेक्ट वुमेन्स डिग्निटी, प्राइवेसी एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है, देखिए महिला को किसका आपने प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिया तो उसकी भाई अब किसी की महिला का ऐसा करोगे तो उसकी इज्जत ख़राब हो जाएगी, प्राइवेसी भंग हो जाएगी और मेंटल हेल्थ, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, लीडिंग टू सोशल स्टिग्मा एंड आइसोलेशन। और वर्स्ट केस में कई महिलाएं सुसाइड भी कर लेती हैं क्योंकि बहुत स्टिग्मा हो जाता है। कॉमन साइबर क्राइम्स इंक्लूड रिवेंज पॉर्न, नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजिनरी। मतलब वही बात है कि किसी के आपके पास वो पड़े हैं प्राइवेट वीडियोस, आपने वो कर दिए। ऑनलाइन स्टॉकिंग हमने देख ली थी, किसी के वो जाके प्रोफाइल पे अब्यूज़ करना, ट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप वीडियोस। साइबर हैरेसमेंट एक्सटेंड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन थ्रेट्स, फाइनेंशियल फ्रॉड टारगेटेड वुमेन। ठीक है, तो ये तो सबके साथ ही होता है साइबर बुलिंग, मतलब मेल्स के साथ भी हो रहा है, ठीक है, महिला के साथ भी हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 addresses some cyber offenses but is inadequate regarding rights over images and specific protection against online violence like deepfake porn और नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट कंटेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना तो हुआ है, लेकिन क्या है उसमें अभी इतनी जो प्रोविजंस नहीं है कि नई नई चीज़ें, जैसे डीप फेक वगैरह आ गया है तो आप, अब एआई भी आ गया है तो एआई से किसी की भी आप मतलब वो है ना, वो पॉर्न वीडियो बना सकते हैं, अडल्ट वीडियो या इमेज बना सकते हैं, तो उसको वायरल कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए सरकार को अब नए प्रोविजंस लाने पड़ेंगे इस कानून में। द न्यू भारतीय न्याय संहिता, अब ये आईपीसी जो थी इसको सरकार ने भंग कर दिया है, उसकी जगह अब ये भारतीय न्याय संहिता आ गई 2023 में। एंड अमेंडमेंट्स आर इवॉल्विंग बट इन्फोर्समेंट क्लैरिटी ऑन डिजिटल राइट्स रिमेन वीक, ऑफन लिमिटिंग जस्टिस फॉर विक्टिम। ठीक है, तो नई ये संहिता आई है, लेकिन अभी उतने इन्फोर्समेंट और क्लियरिटी नहीं है। पॉलिसी मेकर्स आर फेस द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग वुमेन सेफ्टी विद प्रोटेक्टिंग देयर डिजिटल फ्रीडम। मतलब कि हमें वुमेन की सेफ्टी भी करनी है और ये है कि डिजिटल फ्रीडम भी देनी है, कि भाई महिलाएं भी ऑनलाइन यूज़ करना चाहती हैं इंटरनेट वगैरह, तो उनको ऐसा भी नहीं कि रोक यूज़ करने से रोकें, लेकिन उनकी सुरक्षा और उनकी जो सेफ्टी है वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फेमिनिस्ट एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, मतलब जैसे सोशियोलॉजिकल जो हम कहते हैं ना थिंकर्स, या मतलब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज क्या हैं, तो जैसे रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहता है। रेडिकल फेमिनिस्ट व्यू वायलेंस एज डेलिबरेट टूल यूज बाय मैट्रियार्की टू मेंटेन मेल डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर वुमेन्स बॉडीज। तो रेडिकल फेमिनिस्ट के हिसाब से जो वायलेंस होती है घरों में, या मतलब मेल्स के द्वारा फीमेल्स के ऊपर, वो पैट्रियार्की की मतलब देन है, और पैट्रियार्की इसको यूज़ करती है मेल, मतलब पुरुषों का दबदबा बना रहे महिलाओं के ऊपर, क्योंकि मेल्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, तो इस वजह से वो उसको यूज़ करके अपना एक मेल डोमिनेंस बनाते हैं। इट्स कंसिडर वायलेंस एज सिस्टमेटिक एम्ड एट परचुएटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड सप्रेसिंग वुमेन्स ऑटोनॉमी एंड रेजिस्टेंस। सिस्टमेटिक मतलब पेट्रियार्कल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो पेट्रियार्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो उससे जेंडर इक्वलिटी जो है, कि मतलब ऐसा पेट्रियार्की में माना जाता है कि मेल्स आर सुपीरियर टू फीमेल्स। तो जो वायलेंस है वो इस धारणा को और मतलब मजबूत करती है, आगे बढ़ाती है। फेमिनिस्ट रिसर्च हाईलाइट हाउ कास्ट, क्लास एंड जेंडर इंटरसेक्ट विद दलित वुमेन फेसिंग कंपाउंडेड ऑपरेशन थ्रू कास्ट एंड पैट्रियार्कल वायलेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ब्राह्मणिकल मतलब वो हम देख लिया कि जो लोअर, हमने जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले देखा था कि लोअर कास्ट में महिलाओं के प्रति वायलेंस ज़्यादा होती है घरों में। तो एक तो वो क्या है, महिलाएं, लोअर कास्ट की महिलाएं घरों में भी वायलेंस का शिकार होती हैं, और बाहर वो क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती है, तो उनको एक तरह से डुअल वो मार झेलनी पड़ती है। ये मैंने ऑलरेडी देख लिया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या कहता है। दिस पर्सपेक्टिव इंटरप्रेट्स वायलेंस एज अ सिम्पटम ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ और डिसफंक्शन ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली ऑफ द फैमिली। मतलब देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या कहता है, हर चीज़ को समाज में पॉजिटिवली देखता है, मतलब कि समाज में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई फंक्शन है। तो अगर घर में वायलेंस हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है एज अ सिस्टम वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। फैमिली फैमिली अपने सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, वरना आइडियल फैमिली में वायलेंस नहीं होनी चाहिए। वायलेंस रिफ्लेक्ट फेलियर टू फुलफिल ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, डिस्टर्बिंग सोशल इक्विलिब्रियम। मतलब कि
ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, हस्बैंड से एक्सपेक्टेड रोल, और हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं भाई, वो बाहर जाए पैसा वैसा कमा के लाए। मान लीजिए उसकी जॉब चली गई या उसको बिजनेस में कोई घाटा हो गया या फिर वो पैसे नहीं कमा पा रहा किसी कारणवश, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, गुस्से में रहेगा, तो उस गुस्से में फिर क्या करेगा, वो अपनी बीवी को मार सकता है, वायलेंस कर सकता है। तो वही बात है कि जब आप अपने खुद के जो आपके ट्रेडिशनल रोल्स हैं, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते, तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। इट व्यूज फैमिली वायलेंस एज रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस सच एज इकोनॉमिक हार्डशिप और अल्टर्ड जेंडर रोल दैट चैलेंज्ड एस्टेब्लिश नॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब वही पैसा वैसा नहीं कमा पा रहे या और कोई समस्या आ रखी है, तो फिर क्या आदमी फ्रस्ट्रेशन में वायलेंस करता है बीवी के ऊपर। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कन्फ्लिक्ट थ्योरी सीज वायलेंस एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रॉडर पावर इनइक्वलिटीज बिटवीन जेंडर्स एम्बेडेड इन पैट्रियार्कल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मतलब इसको अगर हम देखें तो क्या है, ये एक ब्रॉडर उसमें देखें तो पैट्रियार्कल और सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सब मिले हुए हैं। तो हमारा जैसे समाज है पैट्रियार्कल है, तो इसमें सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पैट्रियार्की है, मतलब कि मेल डोमिनेटेड है। भाई इकोनॉमिक जैसे हमारी बाजार या बिजनेस वगैरह देख लीजिए, हर जगह आपको मेल्स ही मिलेंगे, तो उसी चीज़ को फिर ये आगे बढ़ाता है कि इनइक्वलिटी हर जगह है हमारे यहाँ। इकोनॉमी में इनइक्वलिटी है, पॉलिटिक्स में है, तो हर जगह क्या है, मेल डोमिनेशन है, तो फिर घरों में भी फिर क्या है, मेल डोमिनेशन ही है, तो इसलिए फिर वो वायलेशन मतलब वायलेंस अपने आप हो जाती है। इट फोकसेज ऑन हाउ मैन यूज वायलेंस टू सस्टेन पावर एंड कंट्रोल ओवर वुमेन। ठीक है, तो मेल डोमिनेटेड समाज है ना, तो मेल ऑब्वियसली पैट्रियार्की में यही माना जाएगा, मेल आर सुपीरियर टू फीमेल, तो अपनी इस डोमिनेंस को बनाने के लिए वो वायलेंस का यूज़ करते हैं अपने कंट्रोल को वुमेन पे बनाए रखने के लिए, रिफ्लेक्टिंग ऑन गोइंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट जेंडर एंड क्लास डोमिनेंस। दिस पर्सपेक्टिव हाइलाइट्स सोशल स्ट्रक्चर्स लाइक कास्ट एंड क्लास एज सोर्सेज ऑफ इनइक्वालिटी दैट फ्यूल वायलेंस। ठीक है, तो कास्ट और क्लास भी इसमें आ जाते हैं। Symbolic interactionism. This micro level theory explains the normalization of violence through everyday interactions, cultural symbols, language and practices। मतलब कि समाज में जो भी हमारे यहाँ चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए बोले यार ठीक है बीवी तो मार दिया तो क्या हो गया, मतलब चीज़ों को नॉर्म्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाए इस चीज़ को। जैसे कि वो फेमस आपने मतलब दोहा है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सदा ताड़न के अधिकारी। तो ढोल गंवार शूद्र, ढोल हो गया मतलब जैसे ये ढोलक जो होता है, और गंवार मतलब जो अशिक्षित अनपढ़ आदमी है, शूद्र मतलब जो लोअर कास्ट से आते हैं, पशु मतलब अपने जो ये पशु होते हैं, पशु पक्षी जानवर, और नारी, इसमें मतलब नारी को भी इंक्लूड गया। सदा ताड़न के अधिकारी, ताड़न होता है पीटना, मतलब ढोल को जैसे पीटते हैं ना, ढोल इसमें इसलिए जोड़ा गया है। तो अब ये क्या है, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन का पार्ट है कि एवरीडे इंटरेक्शन कल्चरल चीज़ हो गई है, कल्चर में आपके इस तरह की बातें हैं, तो क्या नॉर्मलाइज है ये, मतलब बीबी को मतलब महिला को पीटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वायलेंस इज परपेट्रेटेड वाया जोक्स प्रोवर्ब्स, ये प्रोवर्ब में आ गया ना आपके, सोशलाइजेशन एंड फैमिली रिचुअल्स दैट डिग्रेड वुमेन एंड जस्टिफाई मेल अथॉरिटी। ठीक है, तो ऐसे चुटकुले बनेंगे, आप बातें ऐसी करेंगे, अरे बीवी को मतलब मार दिया, बीवी की तो पैर की मतलब बीवी को क्या दबा के रखना चाहिए वरना हाथ से निकल जाती है, इस तरह की जो बातें करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, अगर जैसे कोई मेल ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचता कि बीवी को मारना चाहिए, लेकिन वो भी इस तरह की बातें सुन के इन्फ्लुएंस हो जाता है। It emphasizes how societal attitudes and meaning sustain acceptance of violence and silence resistance by shaping individuals' perception and behavior। ठीक है, तो जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं, सोसाइटल एटीट्यूड्स क्या हैं, जो वही सोसाइटी में जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जोक्स क्या चल रहे हैं, प्रोवर्ब्स क्या चल रहे हैं, मतलब आम धारणा क्या है सोसाइटी में आपकी। ठीक है, वहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस है तो इंडिविजुअल्स भी उस चीज़ को अपना लेंगे, क्योंकि भाई देखिए हमने सोशियोलॉजी तो नहीं पढ़ लिया, तो हमें पता ना कि जो इंडिविजुअल है वो समाज से बनता है, समाज में जैसा हो रहा है इंडिविजुअली वैसा बिहेव करने लग जाता है। पॉलिसी एंड रिफॉर्म नीड्स, लीगल फ्रेमवर्क्स नीड स्ट्रेंथनिंग टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स ऑन मैरिटल रेप लॉज, साइबर क्राइम प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म फॉर स्पीडी ट्रायल्स एंड वायलेंस केसेस। तो मैरिटल रेप जो है उसके लिए, साइबर क्राइम जो हो रहा है उसके लिए, और दूसरा अगर कोई केस इस तरह का आया है डोमेस्टिक वायलेंस का या डोरी वगैरह का, तो उसका स्पीडी ट्रायल या मतलब फटाफट उसका नतीजा निकले, तो इस तरह के लीगल रिफॉर्म्स चाहिए हमें। देयर इज अर्जेंट नीड टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बाय रिमूविंग एग्जिस्टेंशियल लीगल एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 375। मतलब वही सेक्शन 375 में लीगल जो ये मैरिटल रेप है इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है, तो इसको भी मतलब हटाने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स आर एसेंशियल फॉर पुलिस जुडिशरी एंड मेडिकल स्टाफ टू इंश्योर जेंडर सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ वायलेंस केसेज एंड सपोर्ट फॉर विक्टिम्स। मतलब कि जैसे कोई रेप वगैरह का इस तरह कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है, तो उसमें पुलिस जुडिशरी मतलब जितनी भी मशीनरी है, सिस्टम
मतलब सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सेंसिटिवली इस केस को हैंडल करे। ये नहीं कि भाई देखिए महिला है तो उसकी एक डिग्निटी है, तो उससे ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, क्योंकि उसको भी फिर मतलब अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इनिशिएटिव मस्ट प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, तो वही कैंपेन्स वगैरह चलाइए, अवेयरनेस फैलाइए कि भाई जेंडर इक्वलिटी हो, महिला फीमेल्स मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, एंड एक्टिवली चैलेंज द कल्चरल एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजेशन वायलेंस। तो मतलब कल्चरल एक्सेप्टेंस है ना, जो हमने देखा अभी, जोक्स बनते हैं, प्रोवर्ब्स हैं, बातें ऐसी होती हैं, वो सब बंद कीजिए कि महिलाओं की वायलेंस को जो नॉर्मलाइज करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम्स इंक्लूड शेल्टर होम्स, काउंसलिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्कीम्स आर नीडेड टू एम्पावर वुमेन। ठीक है, तो शेल्टर होम वगैरह बनाइए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वगैरह दीजिए, जिससे कि जो महिलाएं इस तरह की वायलेंट सिचुएशन से भाग के आई हैं उनका रिहेबिलिटेशन हो सके। डिजिटल गवर्नेंस रिक्वायर रोबस्ट लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन्स प्राइवेसी, रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट एंड इंश्योर देयर सेफ पार्टिसिपेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज डीपली एंटाइज, वही सारी बात निकल के आती है पैट्रियार्की में। पैट्रियार्कल नॉर्म्स, कल्चरल एक्सेप्टेंस भी है, वही हमने जैसे देखा ना, सोसाइटल एटीट्यूड्स कैसे हैं, प्रोरब्स हैं, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी सदा ताड़न के अधिकारी, इस तरह की बातें। बीवी को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, इस तरह की जो बातें होती है, कल्चरल एक्सेप्टेंस है। एंड सिस्टमेटिक पावर imbalances दैट perpetuate जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट इंक्रीज विजिबिलिटी थ्रू एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, द परवेसिव कल्चर ऑफ साइलेंस एंड सोशल सिग्मा कंटिन्यूज टू ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो मतलब सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी क्या है, अभी भी कल्चर ऑफ साइलेंस है। मतलब जो महिलाएं जिनके साथ वायलेंस होती है वो बोलती नहीं है, समाज के दबाव में, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। Combating violence against women in India requires comprehensive multi-dimensional strategies that address legal, social, cultural, and technological aspects simultaneously. Violence against women must be understood not merely as isolated act but as structural condition embedded within gender relations and societal framework। ठीक है, तो आइसोलेटेड एक्ट नहीं है कि यार ठीक है घरों में किसी की वायलेंस हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। पूरा जो समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, सोसाइटल एटीट्यूड है, उस सब से मिल के ही बनता है। जेंडर रिलेशंस कैसे हैं, मेनली तो क्या है ना, पैट्रियार्की है। और पूरा ये नहीं घरों में पैट्रियार्की, पूरा समाज ही हमारा पैट्रियार्कल है। ब्रेकिंग साइकिल ऑफ वायलेंस डिमांड्स होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, सबको साथ, मतलब सारे इश्यूज को इन्वॉल्व करे, इन्वॉल्विंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बोथ स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह देख लिया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भारत में कैसी हो रही है। ठीक है, और इसका एक ही जो रीजन निकल के आया सबसे बड़ा, वो है कि पैट्रियार्की है। और पैट्रियार्की में माना जाता है कि मेल्स आर सुपीरियर टू फीमेल्स। तो जब तक ये इस तरह का जो समाज में एटीट्यूड है इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये वायलेंस बंद नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपना सोसाइटल एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।